Welcome to Bind EduTech. In this video, we are continuing to discuss a chapter, The Enemy. इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक देखा कि ये चैप्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। उस समय एक जापानीज़ डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर सदाओ है, डॉक्टर सदाओ होकी, वो जो अमेरिका से मेडिसिन और सर्जरी की पढ़ाई करके आए हैं, वो अपने घर पे होते हैं, अपने घर के बालकनी में हैं, सामने सी बीच है और वो सी बीच की तरफ देख रहे थे। उसी समय उनकी वाइफ हाना, वो भी उनके बगल में आके खड़ी हो गई और दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो शाम के समय बालकनी में खड़े होकर के सी का जो सीन था, सामने जो समुद्र था, उसका जो दृश्य था, उसको वो लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी उन लोगों ने देखा कि एक इंसान जैसा कोई छाया, परछाई जैसी कोई चीज़ उनको दिखी बीच पर। वो एक कोई इंसान ही था जिसको उन्होंने देखा कि वो उठा, लड़खड़ाया, कुछ दूर चला और फिर गिर गया मुंह के बल। सदाओ और हाना दोनों उस व्यक्ति की तरफ जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं अपने घर से नीचे उतर करके। जब वहाँ पहुँचते हैं तो पहुँचने से पहले सदाओ ये सोच करके गया कि वो व्यक्ति ज़रूर कोई जापानीज़ सेलर होगा या कोई फिशरमैन होगा, क्योंकि उनके घर के आसपास 1-2 मील के अंदर फिशरमैन के विलेजेस थे। तो उन्होंने सोचा कि वो कोई फिशरमैन होगा, उसका बोट समुद्र में फंस गया होगा और वो बहते हुए समुद्र के किनारे पहुंचा होगा। ये लोग दौड़ते हुए जा रहे थे। जब ये लोग थोड़ी नज़दीक पहुंचे तो इन्होंने नोटिस किया कि सैंड पर लाल धब्बे, ब्लड स्टेन्स दूर से ही नज़र आ रहे थे। इसका मतलब जो व्यक्ति वहाँ मुंह के बल बेहोश लेटा हुआ था, वो व्यक्ति घायल था, वुंडेड था। इन्होंने सोचा कि शायद किसी पत्थर, नुकीले पत्थर से चोट लगने की वजह से वो व्यक्ति घायल हुआ होगा। जब ये लोग पास गए, हाना और सदाओ, उन्होंने उस व्यक्ति को पलटा, तब ये देखते हैं कि वो व्यक्ति कोई जापानी व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अमेरिकन व्यक्ति है, वाइट मैन, एक अमेरिकन व्यक्ति है। और डॉक्टर सदाओ ने तुरंत ये नोटिस कर लिया कि उस व्यक्ति को एट हिज बैक, लोअर बैक, उसको गोली मारी गई थी। ही वॉज शॉट। और वो व्यक्ति ज़रूर प्रिजनर ऑफ वॉर होगा, वो युद्ध का कैदी होगा, अमेरिकन सोल्जर था। एक टोपी भी पड़ी मिलती है उनको वहाँ, जिसमें फेंटेड, मतलब बहुत ही हल्के
शब्दों में लिखा हुआ था यूएस नेवी। अब उस अमेरिकन व्यक्ति को अपने सामने घायल देख करके सदाओ डायलेमा में पड़ जाता है कि इसके साथ क्या करना चाहिए। यहाँ से हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे। इसके पहले का स्टोरी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। आज हम लोग शुरू करेंगे। ये दोनों हाना और सदाओ उस व्यक्ति के पास पहुंच चुके हैं जो एक वाइट मैन है, मतलब एक अमेरिकन है, घायल है, उसको गोली मारी गई है एट द लोअर बैक और वो मुंह के बल बेहोश पड़ा हुआ है। यहाँ से हाना का स्टेटमेंट है, ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग। हाना विस्पर्ड। विस्पर्ड का मतलब लिखे हैं स्पीकिंग इन अ लो वॉइस। हाना धीमी आवाज में बोलती है सदाओ से कि हाउ ही इज ब्लीडिंग। उस व्यक्ति के घाव से खून निकल रहा था, उसके बारे में पूछती है, हाउ ही इज ब्लीडिंग। अगेन इन अ सॉलम वॉइस, सीरियस वॉइस में पूछती है। सॉलम वॉइस मतलब सीरियस वॉइस, और विस्पर्ड मतलब बुदबुदाना या फुसफुसाना या धीरे से बोलना। द मैन सीम्ड देम नाउ completely, the mist seemed them now completely and at this time of day no one came by. चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। मिस्ट वर्ड यूज किया है कोहरे के लिए, और शाम हो चुकी थी। अब किसी के इधर आने की कोई उम्मीद नहीं थी। The fisherman had gone home and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. जितने भी फिशरमैन थे वो सब लोग अपने घर जा चुके थे, और जो बीच कॉम्बर्स वर्ड यूज किया गया है, बीच कॉम्बर्स उन लोगों को बोलते हैं जो पर्पसफुली समुद्र के किनारे पे टहलते हैं। वहाँ कुछ कोई चीज़ वो लोग खोजते हैं, ढूंढते हैं जो उनके यूज़ के लायक हो, मतलब जो चीज़ वो बेच पाएँ। ऐसी चीज़ों को बीच पर खोजने वाले लोगों को बीच कॉम्बर्स वर्ड यूज़ किया है। तो जो फिशरमैन थे वो लोग तो घर जा ही चुके थे। जो बीच कॉम्बर्स थे उन लोगों के लिए भी दिन फिनिश हो चुका था। डे वॉज एट एन एंड, और वो लोग भी घर जा चुके थे। मतलब सी बीच पर कोई नहीं था, शाम का समय था, और हाना और डॉक्टर सदाओ दोनों को एक अमेरिकन सोल्जर, भागा हुआ प्रिजनर, कैदी जो है वो मिलता है बीच पर घायल अवस्था में। What shall we do with this man? सदाओ मटर्ड। मटर्ड मतलब होता है फिर से स्पीकिंग इन अ लो वॉइस। सदाओ जो है वो बुदबुदाते हुए पूछता है, What shall we do with this man? हम लोगों को इसके साथ क्या करना चाहिए? But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. सदाओ का माइंड अभी ये डिसीजन नहीं ले पाया था कि इसके साथ क्या करना है, मगर उसके हाथ जो थे, ट्रेन्ड हैंड्स बोला है बिकॉज ही वॉज अ सर्जन, द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सर्जन। तो उसके ट्रेन्ड हैंड्स जो थे, उसका दिमाग अभी ये डिसाइड नहीं कर पाया था कि क्या करना है, व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन। लेकिन उसके हाथ जो थे वो अपना काम डिसाइड कर चुके थे, और वो उसके डॉक्टर सदाओ के हाथ जो हैं वो उसके ब्लीडिंग को रोकने का उपाय सोच रहा था कि इसके ब्लीडिंग को कैसे रोका जाए। ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसने क्या किया, ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस।
ब्लीडिंग को रोकने के लिए डॉक्टर सदाव ने सी मॉस उठाया। सी मॉस समुद्र के किनारे जमे हुए काई को बोलते हैं। एक तरह का ग्रास, ग्रीन ग्रास टाइप का होता है, समुद्री काई, सी मॉस। उसने सी मॉस उठाया सदाव ने, और सी मॉस से पैक कर दिया उसके घाव को जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए सदाव ने क्या उपाय निकाला, तो सदाव ने पैक किया उसके घाव को सी मॉस से, समुद्री काई से। दैट स्ट्रूड द बीच, वो समुद्री काई जो बीच पर फैला हुआ था, उस समुद्री काई से डॉक्टर सदाव उस व्यक्ति के घाव को, ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। वो सी मॉस से पैक कर देते हैं उसके घाव को ताकि ब्लीडिंग रुक सके। द मैन मोन्ड विथ पेन। ऐसा जब वो करते हैं तो वो इंसान दर्द से कराहता है। मोन्ड मतलब कराहना होता है, पेन दर्द के लिए है। वो इंसान बेहोशी के हालत में भी दर्द से कराहता है। इन हिज स्टूपर, अनकॉन्शियस, स्टूपर वर्ड का मतलब है अनकॉन्शियस, वो बेहोश था। उसके बावजूद वो कराहा जब डॉक्टर सदाव ने उसके वुंड को सी मॉस से पैक कर दिया ताकि ब्लीडिंग रुक सके। बट ही डिड नॉट अवेकन। उस व्यक्ति ने एक बार मौन जरूर किया, कराहा जरूर, लेकिन उस व्यक्ति को होश नहीं आया। ही वॉज नॉट अवेकन, ही वॉज अनकॉन्शियस। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड, आंसरिंग हिमसेल्फ। सदाव अपने आप से बात कर रहा है, पहले खुद से सवाल पूछता है, व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन। फिर उसका जवाब खुद देता है, द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ जो ये इस व्यक्ति के लिए कर सकते हैं वो ये है कि इस व्यक्ति को वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। लिखा हुआ है पुट हिम बैक इन द सी। यही बेस्ट थिंग लगता है सदाव ये अपने आप से बात करते हुए बोलता है कि इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ हम यही कर सकते हैं कि इसको वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। आंसरिंग हिमसेल्फ, नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। अब उस सी मॉस जब लग गया उसके घाव पर, तो वो ब्लीडिंग जो हो रहा था वो रुक गया, और ब्लीडिंग रुकने के बाद सदाव खड़ा होता है, ही स्टूड अप, वो खड़ा होता है और अपने हाथों में लगे हुए सैंड को झाड़ता है। यस, अनडाउटेबली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टेडली। हाना को भी सदाव का ये वाला ऑप्शन बेस्ट थिंग लगता है। सदाव के पास ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो उसको वापस समुद्र में फेंक दे, और उसके इस आइडिया से हाना भी एग्री करती है। हाना बोलती है यस, अनडाउटेडली दैट वुड बी द बेस्ट, बोलती है कि हाँ, बिना किसी शक के, बेशक यही सबसे अच्छी चीज़ हम इसके लिए कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। हाना ये बोलती ज़रूर है कि इसको समुद्र में वापस फेंक दिया जाए, लेकिन वो खड़ी होकर के और उस व्यक्ति को जो मोशनलेस पड़ा हुआ था, मतलब विदाउट एनी मूवमेंट, वो बेहोश व्यक्ति जो था, उसको हाना घूरते रहती है। स्टेयर वर्ड यूज़ किया है घूरने के लिए, उस व्यक्ति को वो घूरती है। इफ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड। अगर वो लोग एक अमेरिकन को अपने घर में शेल्टर देते हैं, शेल्टर्ड
का मतलब है अपने घर में रखना। अगर वो एक वाइट मैन को, मतलब एक अमेरिकन को जो उनके देश का दुश्मन है, उस व्यक्ति को अगर वो लोग अपने घर में रखते हैं, देन वी शुड बी अरेस्टेड। तो उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा देशद्रोह के अपराध में। अगर वो लोग इसको घर ले जाते हैं तो उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। एंड इफ वी टर्न्ड हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। अगर वो लोग पुलिस को बुला करके और पुलिस के हवाले उस व्यक्ति को, घायल अमेरिकन को पुलिस के हवाले कर देते हैं, तब तो वो निश्चित रूप से मारा जाएगा, क्योंकि वो भागा हुआ कैदी है। इनके पास एक ऑप्शन था कि अपने घर ले चलें, लेकिन वो घर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि अगर वो घर ले जाते अपने दुश्मन को, अपने देश के दुश्मन को, तो ये बात जब पता चलती उनको अरेस्ट कर लिया जाता। दूसरा ऑप्शन था कि अगर वो लोग उसको पुलिस के हवाले कर देते, पुलिस को खबर कर देते कि एक ऐसा भागा हुआ प्रिजनर यहाँ पाया गया है, तो भी उस आदमी का मरना तय था। सदाव सेड, द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। हाना सेड, हाना बोलती है कि जो सबसे काइंडेस्ट थिंग, मतलब सबसे दयालु चीज़ जो वो दोनों इस व्यक्ति के साथ कर सकते थे, वो यही था टू पुट हिम बैक इनटू द सी, कि उसको वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड। ये दोनों बोल रहे थे, हाना और सदाव दोनों इस बात पे एग्रीड थे कि इस व्यक्ति को वो लोग घर नहीं ले जा सकते, इस व्यक्ति को अगर पुलिस के हवाले करेंगे तो वैसे भी मारा जाएगा। तो दोनों लोग इस बात पे एग्री थे कि सबसे अच्छा उपाय यही है कि इसको वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था दोनों में से। दोनों बोल रहे थे, सोच रहे थे, बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड। दोनों में से कोई आगे बढ़ के उसको फेंकने के लिए तैयार नहीं था। They are staring with a curious repulsion upon the inert figure. Inert figure बोला गया है उस अमेरिकन को, वो अमेरिकन सोल्जर जो वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था, जिसको बुलेट लगा हुआ था और बुलेट अभी भी अंदर था फंसा हुआ, उसको यहाँ पे इनर्ट फिगर बोला गया है। वो दोनों, हाना और सदाव दोनों, स्टेयरिंग वर्ड यूज़ किया है घूरने के लिए। वो दोनों उस व्यक्ति को खड़े होकर के घूरते हैं क्यूरियसली। इनर्ट फिगर अमेरिकन सोल्जर के लिए यूज़ किया गया, उसको घूरते हैं। व्हाट इज़ ही, हाना विस्पर्ड। हाना फिर से पूछती है कि ये है कौन। ये तो पता चल गया कि ये अमेरिकन है, बट इसके आगे इसका और क्या आइडेंटिटी है उसके बारे में हाना जानना चाहती है। हाना विस्पर्ड, हाना बोलती है, व्हाट इज़ ही, ये है कौन। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक अमेरिकन, सदाव सेड। सदाव बोलता है कि इसका रूप रंग जो है वो देख करके तो ज़रूर लगता है कि ये व्यक्ति अमेरिकन है। सदाव सेड, ही took up the battered cap. Battered cap का मतलब है पुराना कैप, मतलब कैप काफ़ी ओल्ड हो चुका था। वो कैप जो नीचे गिरा हुआ था, भीगा हुआ था पानी से, वो कैप उठाता है सदाव। बैटर्ड कैप लिखा हुआ है यहाँ पर, वो कैप उठाता है सदाव। यस देयर ऑलमोस्ट गॉन was the faint lettering, a sailor, he said, from an American warship. वो जो टोपी था, पुराना भीगा हुआ टोपी, उस टोपी को उठा करके सदाव जब देखता है, कैप उठा करके, तो देखता है कि उसमें बहुत पुराना टोपी हो चुका था। तो फेंट अक्षरों में, फेंट लेटरिंग वर्ड यूज़ किया है, मतलब बहुत ही फीके अक्षरों में
उसमें लिखा हुआ था यूएस यूएस नेवी अ सेलर, यूएस नेवी यहाँ लिखा हुआ है, यूएस नेवी लिखा हुआ था फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। वो तुरंत अंदाज़ा लगाता है कि ये ज़रूर किसी अमेरिकन वॉरशिप का सोल्जर है जो कि जापानियों के द्वारा कैद कर लिया गया था और वो कैद से भाग रहा था। भागते वक्त उसको पीछे से जापानियों ने गोली मारी थी। ये उसके टोपी को देख करके वो लोग देखते हैं टोपी में लिखा हुआ है यूएस नेवी, तब वो लोग जानते हैं कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। द मैन जो अमेरिकन था वो अ प्रिजनर ऑफ वॉर, वो युद्ध का कैदी था। He has escaped, Hannah cried softly, and that is why he is wounded in the back, Sadao agreed. हाना बोलती है he has escaped, ज़रूर ये कैद से भाग रहा होगा और भागते वक्त ही इसको गोली मारी गई है, तभी गोली जो है वो इसके बैक साइड में लगा है। सदाओ भी एग्री करता है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, हाना और सदाओ, और दोनों हेजिटेट करते हैं। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। और हेजिटेशन किस बात की थी? हेजिटेशन इस बात की थी कि इस व्यक्ति को के साथ क्या किया जाए। ना इसको हम लोग घर ले जा सकते हैं, घर ले जाएंगे तो हम लोग खुद खतरे में पड़ जाएंगे। अगर पुलिस के हवाले करते हैं तो वैसे भी ये व्यक्ति मर जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस कर नहीं सकते थे, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन उन लोग को लग रहा था कि उसको वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। ये लग तो रहा था बेस्ट ऑप्शन, बट नन ऑफ देम मूव्ड, कोई आगे नहीं आया फेंकने के लिए। दोनों सिर्फ एक दूसरे को घूर रहे थे हेजिटेशन में। देन हाना सेड विथ रेजोल्यूशन, उसके बाद हाना ने पक्का इरादा करके बोला, रेजोल्यूशन मतलब पक्का इरादा करके बोला, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। हाना बोलती है कि चलो क्या हम लोग मिल करके इसको समुद्र में फेंकने का एबिलिटी रखते हैं, क्या हम लोग इसको दोनों मिल करके समुद्र में फेंक दें। इफ आई एम एबल आर यू, सदाओ आस्ट, सदाओ बोलता है हाँ मैं तैयार हूं फेंकने के लिए, क्या तुम तैयार हो? हाना का रिप्लाई है नो, नहीं, मैं फेंकने के लिए हेल्प करने में तैयार नहीं हूं। बट इफ यू कैन डू इट अलोन, हाना बोलती है कि अगर तुम अकेले फेंक पाओ इसको तो अकेले ये काम कर लो, मैं इस काम में तुम्हारी सहायता नहीं करूंगी। ये उनके अंदर छिपे हुए ह्यूमैनिटी को हाईलाइट करता है कि हाना और सदाओ दोनों के अंदर काइंडनेस और ह्यूमैनिटी भरा हुआ था। दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बेस्ट ऑप्शन यही था कि उसको वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। हाना बोलती है कि चलो इसको फेंक देते हैं। सदाओ बोलता है कि मैं तो तैयार हूँ, क्या तुम रेडी हो मेरा हेल्प करने के लिए? तो हाना सीधा मुकर जाती है, बोलती है नो, मैं नहीं करूँगी, अगर तुम अकेले कर पाओ तो कर लो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ जो है वो अकेले करने में फिर से हिचकिचाने लगता है। द स्ट्रेंज थिंग इज, सदाओ बोलता है कि एक अजीब सी बात है, कुछ यूनिक बात है, अगर इसके जगह कोई दूसरा होता, अगर ये व्यक्ति घायल नहीं होता तो निश्चित रूप से सदाओ उसको समुद्र में वापस फेंक देता। वो बोलता है द स्ट्रेंज थिंग इज, क्या स्ट्रेंज चीज है वो यहाँ रेड लेटर्स में लिखा गया है, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। सदाओ बोलता है कि
प्रॉब्लम ये है, स्ट्रेंज थिंग ये है कि अगर ये इंसान घायल नहीं होता, होल होता मतलब पूरा सही सलामत होता, स्वस्थ होता, तो सदाओ को एक सेकंड भी नहीं लगता ये डिसीजन लेने में कि उसको क्या करना है। वो तुरंत पुलिस को खबर करता विदाउट एनी डिफिकल्टी। आई केयर नथिंग फॉर हिम। सदाओ बोलता है कि मुझे इस व्यक्ति का कोई केयर नहीं है, मैं इस व्यक्ति से कोई लगाव नहीं रखता हूँ। ही इज़ माई एनिमी। वो क्लियरली बोलता है कि ये मेरा दुश्मन है, क्योंकि ये अमेरिकन है। ही इज़ माई एनिमी। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी। सदाओ बोलता है कि सभी अमेरिकन्स जो हैं वो मेरे दुश्मन हैं। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो। बोलता है सदाओ कि ये तो बस एक अमेरिकन है। अमेरिका का हर व्यक्ति को जापान का हर व्यक्ति अपना दुश्मन मानता था। तो सदाओ भी एक ट्रू पैट्रियट, एक सच्चे देशभक्त जैसा स्टेटमेंट देता है जब वो ये बोलता है कि ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी। सभी अमेरिकन्स दुश्मन हैं। यू सी हाउ फूलिश हिज फेस इज, बट सिंस ही इज वुंडेड डॉट डॉट डॉट। सदाओ को उस व्यक्ति को समुद्र में फेंकने से बस एक ही चीज़ रोक रही थी, और वो चीज़ थी उस व्यक्ति का घायल होना। अगर वो व्यक्ति घायल नहीं रहता, अगर वो व्यक्ति स्वस्थ रहता, तो सदाओ को एक सेकंड भी नहीं लगता अपना डिसीजन लेने में। या तो वो पुलिस को बुला करके पुलिस को उसके हवाले कर देता, या तो उसको वापस समुद्र में फेंक देता। मगर क्योंकि वो व्यक्ति वुंडेड था, घायल था, इसीलिए सदाओ कंफ्यूजन में पड़ जाता है। क्योंकि सदाओ एक देशभक्त होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी था, और डॉक्टर का फोरमोस्ट ड्यूटी होता है कि मरीज चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी धर्म का हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, अगर पेशेंट है, घायल है, तो उसको बचाना एक डॉक्टर का प्रथम कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे सदाओ के मन में डायलेमा है कि कौन सा कर्तव्य निभाएं, देशभक्त होने का कर्तव्य निभाएं या डॉक्टर होने का कर्तव्य निभाएं। अगर देशभक्त होने का कर्तव्य निभाते हैं तो या तो पुलिस को बुला करके उसके हवाले कर देते हैं, या तो इसको वापस समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका जो प्रोफेशन था, उसका जो पेशा था डॉक्टर का, डॉक्टर सदाओ, तो वो डॉक्टर का पेशा उसको रोक रहा था उसको वापस समुद्र में फेंकने से, बिकॉज ही वॉज वुंडेड। अगर वो व्यक्ति घायल नहीं होता तो डॉक्टर सदाओ के लिए वो एक दुश्मन ही था, मगर क्योंकि वो घायल था इसीलिए डॉक्टर सदाओ कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। और हाना डॉक्टर सदाओ का हेल्प करने से मना कर देती है कि तुमको फेंकना है तो अकेले फेंक सकते हो तो फेंक लो, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। डॉक्टर सदाओ सोच में पड़ जाता है। यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। हाना बोलती है कि मुझे भी पता है सदाओ कि तुम इसको वापस समुद्र में नहीं फेंक पाओगे। Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. हाना बोलती है कि हम दोनों को ये पता है कि इसको वापस हम लोग समुद्र में नहीं फेंकेंगे। आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते, और एंड बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, दोनों नाते वो लोग उसको वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते थे। पुलिस को बुला करके देते तो निश्चित रूप से मारा जाता क्योंकि भागा हुआ कैदी था। तो अब एक ही चीज़ और बचा था। वो बोलती है कि
देन देर इज ओनली वन थिंग टू डू, सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, चलो इसको उठा करके घर ले चलते हैं। ये हाना का सजेशन था, वी कैन कैरी हिम टू द हाउस। बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड, सदाव पूछता है कि हम लोग इसको ले तो चलेंगे, लेकिन हमारे घर में जो नौकर हैं उन लोगों को जब इसका पता चलेगा तो क्या होगा? क्या वो नौकर हम लोगों के सोच से, हम लोगों के थिंकिंग से, क्या वो नौकर लोग जो हैं वो एग्री करेंगे? उनको नौकरों की चिंता थी कि ये दोनों तो समझ गए, हाना और डॉक्टर सदाव, ये दोनों पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर जो इनके सर्वेंट्स हैं वो अनएडुकेटेड हैं और सुपरस्टिशियस हैं, वो लोग अंधविश्वासी भी हैं और अनपढ़ भी हैं। तो उन लोगों को नहीं समझाया जा सकता कि इंसानियत क्या होता है, ह्यूमैनिटी क्या होता है, और डॉक्टर का पहला कर्तव्य क्या होता है, ये सर्वेंट्स नहीं समझ सकते हैं। सर्वेंट्स के लिए वो अमेरिकन सिर्फ एक दुश्मन था। तो घर ले तो चल सकते हैं, मगर प्रॉब्लम कौन है? सर्वेंट्स। सदाव बोलता है कि सर्वेंट्स को कैसे समझाएंगे? We must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must, Sadav. We must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. अब जब सदाव पूछता है हाना से कि सर्वेंट्स को क्या बोलेंगे, तो हाना के पास इसका एक आंसर है। वो बोलती है कि सर्वेंट्स को हम लोग क्लियरली ये बात बता देंगे कि हम लोग इसकी मदद नहीं कर रहे हैं, ये हमारा दुश्मन है, मगर ये घायल है, तो हम लोग इसका सिर्फ ट्रीटमेंट करने के लिए, इलाज करने के लिए या इसकी जान बचाने के लिए इसको सिर्फ घर लेके जाएंगे और इसका वहाँ जा कर के ट्रीटमेंट कर दो, इसकी जान बचा दो, और जैसे ही इसकी जान बच जाए तो पुलिस को बुला करके फिर इसको पुलिस के हवाले कर दो। ये हाना का प्लान था। और वो बोलती है कि इसके अलावा और कुछ हम लोग सोच भी नहीं सकते, मतलब कि पुलिस को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे, इन डेंजर। हम सभी लोग, मतलब हाना, सदाव, उसके बच्चे, ये सब खतरे में पड़ जाएंगे अगर इस आदमी को पुलिस के हवाले नहीं किया गया तो। हाना बोलती है कि सर्वेंट्स को क्लियरली बता देंगे कि ये एक घायल व्यक्ति है, हम लोग इसका सिर्फ ट्रीटमेंट करने के लिए लाए हैं, और जैसे ही ट्रीटमेंट पूरा होगा हम लोग इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। ये बात सर्वेंट्स को बताया जा सकता है, ऐसा हाना का सजेशन था। सर्टेनली सदाव एग्रीड, सदाव भी एग्री करता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, सदाव बोलता है कि पुलिस के हवाले करने के अलावा मैं और कुछ इसके साथ करने का सोच भी नहीं सकता, बिकॉज ही इज एन एनिमी, वो हमारा दुश्मन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही करूँगा कि इसका ट्रीटमेंट करूँगा, इसकी जान बचा दूँगा और फिर इसको पुलिस के हवाले कर दूँगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो दोनों मिल करके उसको उठा करके और अपने घर ले जाते हैं, उसको उठा करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे करते हैं ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।